वहां पर हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिरों, उनके व्यवसाय, उनके घरों में हमले होना बहुत ही आम बात है। और वहां पर जो हिंदू धर्म की युवा लड़कियां हैं उन्हें इस्लाम कबूलने और मुस्लिम पुरुषों के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने इस्लामिक लोगों पर अत्याचार किया हो? और आज के टाइम पर देखा जाए तो अभी वहां पर कंडीशन बहुत खराब है, हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। वो हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं और हरे कृष्णा हरे राम, आप एक साइड में रील आ रही है, आप वो देख सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि इसके बारे में हम सबको बात भी करनी चाहिए, क्योंकि यह साउथ एशिया के इतिहास और सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। और इस टॉपिक का नाम है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति। और हम सबको पता है, हम सबको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि अभी वहां पर हिंदुओं की क्या कंडीशन है। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम बांग्लादेश की हिस्ट्री की भी बात करेंगे, जिसके अंदर हिंदुओं की क्या कंडीशन थी, और करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। और जैसा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ या फिर अदर कंट्रीज के अंदर हिंदुओं की जो कंडीशन है, एक बार उससे भी थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है और क्या थी, और आने वाले टाइम में उसकी कंडीशन क्या होगी। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1947 में जब ब्रिटिश भारत आजाद हुआ तो दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और ऐसे ही सन 1971 में हुए युद्ध में जब पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यानी कि उस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और उसके बाद में बांग्लादेश में संविधान के अंदर यह बताया गया कि ये बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष होगा। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में वह इस्लामिक की ओर झुक गया, क्योंकि वहां पर मेजर कम्युनिटी वही है। तो वहां पर फिर ना फिर कोई कानून माने जाते हैं और फिर ना कुछ और। वहां पर हिंदुओं के साथ फिर पिछले टाइम से ही भेदभाव होता आ रहा है। उनको धार्मिक चीजों के बारे में, सार्वजनिक हर तरह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी। और आज 2024 में भी उन्हें जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसी का रीजन भी वही है कि उसकी नींव भी उसी टाइम पर रखी गई थी, क्योंकि वहां पर धर्मनिरपेक्ष बता दिया, लेकिन फिर बाद में जाके चीजें बदल गई, कानून बदल गए, सब कुछ बदल गया। और ये हमेशा से देखा जा रहा है कि ये बांग्लादेश की बात नहीं है, और ये पाकिस्तान की भी समझ सकते हैं कि जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी में रहे हैं, वहां पर उन्हें छुआछूत, भेदभाव, घरों, मंदिरों, सब जगह उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो इतिहास से ही उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सन 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, के अंदर 30% हिंदू थे। और सन 1971 में यह घटकर 13.5 रह गए। और आज के टाइम की बात करें तो यह और घटकर 8% ही रह गए हैं। और बांग्लादेश के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के आंकड़ों की माने तो बांग्लादेश के अंदर लगभग 16 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं और 1 करोड़ के आसपास सिर्फ हिंदू है। और इसी वजह से वहां पर हिंदुओं के साथ हिंदू मंदिरों, उनके व्यवसाय, उनके घरों में हमले होना बहुत ही आम बात है। और वहां पर जो हिंदू धर्म की युवा लड़कियां हैं उन्हें इस्लाम कबूलने और मुस्लिम पुरुषों के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। और यह सब कभी कभी वहां पर मौजूद अधिकारियों की सहमति से होता है। और आज के टाइम पर देखा जाए तो अभी वहां पर कंडीशन बहुत खराब है, हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। वो हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं और हरे कृष्णा हरे राम, आप एक साइड में रील आ रही होगी, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अब हसीना शेख का भारत आना, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश और भारत के रूप में राजनीतिक तनाव ला सकता है। और अब वहां पर जो हिंदू है, जैसे कि वो भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से हसीना शेख को भारत में शरण दी गई है, अब क्योंकि उनके साथ वहां पे अन्याय हो रहा है, तो वो भी यही चाहेंगे कि उन्हें भी भारत में शरण दी जाए। और कुछ लोग तो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर मिलिट्री ने, वहां के लोगों ने उन्हें रोक रखा है अभी तक, क्योंकि ऐसे ही किसी को भारत देश के अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या पता वो सारे हिंदू ना हो, क्या पता। इस वजह से बहुत सी चीजें आती है, बहुत से फैक्टर्स आते हैं, ऐसे ही नहीं आ सकते।
और जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वहां पर जो भी कट्टरपंथी ग्रुप्स है, जो भी कम्युनिटी है, उनमें असंतोष आ गया होगा। और आज के टाइम पर देखा जाए तो वहां की कंडीशन इतनी खराब है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, और एक स्कूलों के अंदर घुस के टीचर्स को मारा जा रहा है। वहां पर अभी बहुत ही एक तरह से बहुत ही गंदी हालत है, जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और एक तरह से माने तो कंडीशन कहीं इतनी खराब ना हो जाए कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वैसा ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक वही है, उसी पर बात करते हैं। सन 1990 में कश्मीरी पंडित टेररिज्म एक्टिविटी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के कारण अपने जमीन और घर छोड़ने के लिए मजबूर थे। और कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और उनकी वापसी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और ऐसी ही कंडीशन अभी बांग्लादेश के हिंदुओं की है, क्योंकि वो सड़कों पर उतर गए हैं, उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हिंदू माइनॉरिटी दक्षिण एशिया ही नहीं, अदर कंट्रीज के अंदर भी स्ट्रगल कर रही है। जैसा कि हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी उनके साथ भेदभाव होता है, और अफगानिस्तान में घटती हिंदुओं की संख्या, यह भी बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया, अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो उनकी हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पर भी वो माइनॉरिटी है, और जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी होंगे वहां पर उनके साथ अन्याय होगा ही होगा। भले ही अगर मुस्लिम या इस्लामिक जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में हो तो उनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन अगर हिंदू है तो उनके साथ अन्याय होगा ही होगा। तो इस सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और इन सबको देख के हमें यही पता चलता है कि यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। और इसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, जो कि अभी रही नहीं, लेकिन उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है आप बताइए, इसमें गलती किसकी है, हिंदुओं की, गवर्नमेंट की, या फिर वहां पर जो मेजर कम्युनिटी है इस्लामिक लोग उनकी? क्योंकि हमेशा अत्याचार तो वही करते आ रहे हैं। कभी आपने देखा है कि हिंदुओं ने इस्लामिक लोगों पर अत्याचार किया हो? और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि हमें जागरूकता की ओर कदम बढ़ाना होगा, हम सबको ही, और जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जिसमें कि भारत देश भी शामिल है, को बांग्लादेश के जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए वकालत करनी चाहिए, और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और हम सबको भी ये करना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं हम, और गवर्नमेंट तो अपने तरीके से कर ही सकती है। और अगर इसका और कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने विचार जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सबको तो अभी पता ही है कि वहां पर हिंदुओं की क्या कंडीशन है। इसीलिए तो हम सबकी आंखें अभी बांग्लादेश के हिंदुओं पर है। देखो, यहाँ पर ये बात ऐसे नहीं है कि वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है इसलिए ही नहीं, अगर आप किसी के साथ भी ऐसा होता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। ये चीजें तब होती है जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस देश के अंदर 8% लोग हिंदू है वो 92% मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर ये बेवजह ही ये सब होना जो बहुत ही गलत है, बहुत ही नाइंसाफी की बात है। तो अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो में, नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।